बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, ब्रायलर की कीमतों को ब्रेक ना लगी, कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। फी किलो ब्रायलर का रेट 5 रुपए इजाफे के बाद 373 रुपए का हो गया। चिकन की कीमतों में मजीद 5 रुपए का इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं जो शख्स बीफ और मटन नहीं खरीद सकता था वो चिकन खरीद लेता था और अब हुकूमत ने ये सस्ती प्रोटीन भी हमसे छीन ली है। पहले 250, 240, 200 तक का होता था और अब ये सीजन है, जाहिर सी बात है, ये महफिलें वगैरह होती हैं, ये शादियां वगैरह होती हैं और अब इन्होंने बहुत महंगा कर दिया है। दुकानदारों का कहना था कि मछली का सीजन आ चुका है और महंगाई भी जोरों पर है। ऐसे में ब्रायलर का सेल भी बहुत डाउन हुई है। बिल्कुल होते हैं जी, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, सेल पे बहुत असर पड़ता है हमारा। जो हम पहले ज्यादा सेल करते थे जी, अब कम होता था रेट, तो अब रेट ज्यादा है जिसकी वजह से कस्टमर जो बहुत कम होता है। पोल्ट्री से जुड़े ओहदेदारान बढ़ते रेट्स की वजह से शादियों के सीजन, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और डॉलर रेट्स बनाते हैं। इन्होंने अगले महीने तक कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। सब्जियां गरीब की पहुंच से बाहर, टोबा में कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सब्ज मिर्च 130, आलू 58, प्याज 46 और अदरक 275 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टेक्सिंग की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्ज मिर्च 130, आलू 58, प्याज 43 और अदरक 275 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन 270, शिमला मिर्च 130, टमाटर 48, धनिया 115 और लीमू 79 रुपए किलो हो गए। इसी तरह भिंडी तोरी 65, बंद गोभी 67 और खीरे 40 रुपए किलो दस्तयाब हैं। घिया तोरी 82, शलजम 51, करेले 115, बैंगन 51 रुपए, गाजर 65 और घिया कद्दू 47 रुपए किलो मिल रहा है। शहरियों का कहना है रेट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि गरीब आवाम के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। रेट बहुत तेज है जी सब्जी का। 100 रुपए ਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਵਾਂ, 1.5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ। ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਜੀ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਕੰਮ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕੰਮ 500-600 ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, 1000 ਦੀ 1200 ਦੀ सब्जी क्यों आ जाता वा। महंगाई जी बहुत ज़्यादा है, आपके सामने है। सिर्फ केला ही सस्ता है, बाकी हर चीज़ को आग लगी हुई है। कद्दू जो 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, जो गोभी वगैरह ये 150 रुपये किलो पर पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पर भी सोचना, सब्ज़ मंडियों में रेट लिस्ट चेक करना, रेट को चेक करना। बहुत ज्यादा कीमतों में चीजें मिल रही है। फलों की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गईं। अमरूद 54 और अनार 160 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। खजूर 200 और गरमा 90 रुपए किलो हो गया। शकरकंदी 75 और जापानी फल 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमराह शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। बिजली की कीमत में इजाफे के आफ्टरशॉक्स, कपड़े की डिमांड कम और कीमतों में इजाफा होने लगा। ताजिर कहते हैं पावर मालिकान कीमत में इजाफा कर रहे हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमत में इजाफे पर कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने लगे। कपड़ा मार्केटों में महंगाई की वजह से सन्नाटे छाने से कारोबारी तबका शदीद परेशान। सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे से पैदावारी लागत में इजाफा हो चुका है। 60% तक कपड़ा महंगा हो गया है। बिजली महंगी होने के साथ साथ इस वक्त जो यान की रेट हैं वो 20% बढ़ गए हुए, डाइंग 20% बढ़ गई है, ग्रे क्लॉथ 20% बढ़ते और यहाँ पर गाहक ना होने के बराबर है। अगर ये तब्दीली है, अगर ये नया पाकिस्तान है तो हम क्या बेचें? कपड़ा छोड़ दे, कबूतर और कौवे बेचें? क्या करें हम लोग? गरीब मर गया है। 20% 3 जगह पे पड़े हैं, 60% कपड़ा बढ़ गया है। ताजरों ने बिगड़ती हुई कारोबारी सूरत हाल और महंगाई में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हाजी सरफराज ने कहा कि हुकूमत गरीब को मारना चाहती है। कपड़े का जो कारोबार है ना वो तो ग्राहक बिल्कुल ही नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस इतनी बढ़ गई है। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, दूसरा भी जो शोबा जात है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इन्होंने बिजली कभी गिरा रहे हैं, कभी पेट्रोल गिरा रहे हैं। क्या चाहते हैं खान साहब के ये अकेले ही मैदान में दौड़ लगाएं? ताजरों की जानब से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने और गरीब को रिलीफ देने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। माह रबीउल अव्वल में नज़्र नियाज का सिलसिला जारी रहता है। डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लास और चम्मच की मांग बढ़ते ही कीमतों में भी इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार कीमतें 2 गुना बढ़ गई हैं। तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में।
प्लास्टिक की प्लेट्स, ग्लास और चम्मच समेत दीगर अशिया की कीमतें रबी अव्वल की आमद के बायस बढ़ गईं। कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने नाराजगी का इजहार कर दिया। कहते हैं महंगाई ने कोई शोबा कारोबार नहीं छोड़ा। हर चीज़ महंगी हो गई है। अल्लाह ताला हिदायत देवे, कोई चीज़ कंट्रोल नहीं, गरीब भुखे मर रहे हैं हर पासे है जी। दे लो बेरोजगार वहाँ 12 पढ़ियाँ 30 साल हो गए वेले फिरते हैं, की करना। दुकानदार कहते हैं मांग में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ी, महंगा पेट्रोल भी वजह करार दे दी। मजीद कहा गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतें 2 गुना बढ़ी हैं। पीछे मुहर्रम का महीना गुजरा है, उसमें भी डबल रेट हो गया था। अब रबी अव्वल का महीना हो गया, उस वजह से इसलिए फिर डबल रेट हो गया। पिछले साल से इस दफ़ा ज़्यादा रेट। प्लास्टिक ग्लास की कीमत 2 रुपए से बढ़कर 4 रुपए, जबकि प्लास्टिक बॉक्स 12 रुपए से बढ़कर 18 रुपए का हो गया। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेट 5 रुपए से बढ़कर 8 और कई जगह 10 रुपए भी फरोख्त की जा रही है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर, एफबीआई ने इनकम टैक्स कोषवारे जमा न करवाने पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया। तनख्वाहदार तबके को कम अज कम जुर्माना 10,000, जबकि छोटे ताजरों को 50,000 रुपए जुर्माना होगा। फैसलाबाद में नॉन फाइलर्स के जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कवानीन में तब्दीली कर दी। ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर 16 अक्टूबर के पीडीएम जलसे के हवाले से लाहे अमल बनाने के लिए इजलास हुआ। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें एक बार फिर मुतहर्रिक हो गईं। ज़िले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे के हवाले से लाहेअमल बनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौका पर डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि अवाम महंगाई की वजह से मौजूदा हुकूमत से मायूस हो चुके हैं, अवाम इन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। 16 अक्टूबर को पीडीएम का जलसा हो रहा है। उस जलसे के अंदर भी जितने भी हमारे एमएनएस हैं, एमपीएस हैं या टिकट होल्डर्स हैं, और अब उनकी टीम नीचे भी बन गई है जो पीपी वाइस सदूर और जनरल सेक्रेटरीज हैं। आप तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी पीपीज के अंदर, आज ज़िले की मीटिंग हो गई है, आप अपनी अपनी पीपी के अंदर भी 1-2 दिन के अंदर आप मीटिंग्स करें और आप जुलूस की शक्ल में आपने पंडाल में पहुंचना है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि हुकूमत कंटेनर पर जो वादे करती थी वो वादे अब कहाँ हैं। 1 करोड़ नौकरियां और डॉलर की बारिश कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। इनका मजीद कहना था कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी में कभी इतनी करप्शन नहीं देखी जितनी इन 3 सालों में देख ली है। सिर्फ ये 30 दिन की 1 महीने की बात है, एक दफ़ा आप मेहनत कर लें, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ये आप हमेशा की मेहनत जो है ना वो आपकी जो है वो कारगर साबित हो जाएगी। और दूसरा, मैंने जलसे के हवाले से जो है वो गुजारिशात आपसे पहले मैंने कर दी हैं और मुल्की हालात आपके सामने हैं, मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया है। लेकिन मामला ये है कि अगर यही कुछ होना था तो फिर क्यों जो है वो 14 से लेके 21 तक जो है ये ड्रामा रचाया गया? क्यों इस कठपुतली को जो है वो पहले कंटेनर पे नचाया गया, उसके बाद इसको मुल्क पे मुसल्लत किया गया? मकसद क्या था? इजलास में एमएनए शहबाज बाबर गुज्जर, एमएनए अली गौहर बलोच, एमपीए राना शुएब अदरीस, एमपीए शफीक गुज्जर, साबिक एमपीए मलिक शाहिद अवान, मियां कासम फरूक और दीगर कारकुनान शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पीडीएम के 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक हो गई। फैसलाबाद में पीडीएम के 16 अक्टूबर को होने वाले जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहरक हो गई। मुस्लिम लीग नून अकलीती विंग का हलील ताहर संधू और सिटी सदस्य शेख एजाज की जगह सदारत अहम इजलास हुआ। धोबी घाट में होने वाले जलसे के मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून मिनार्टी विंग के अहदेदारों को जिम्मेदारियां सौंपी और जलसे को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज का कहना था कि 16 अक्टूबर को तारीखी जलसा करेंगे और सिलेक्टेड हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो भाग जाए। इस वक्त मुल्क का ताजर दिहाड़ीदार तबका हुकूमती पुलिस से तंग आ चुका है, जबकि हलील ताहर संधू का कहना था कि 16 अक्टूबर को अकलीती बरादरी भरपूर तरीके से। शमसाबाद में सीवरेज मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। जगह जगह सीवरेज के पानी के तालाब मौजूद, इलाका मकीन मुंतखब नुमाइंदों पर बरस पड़े। शमसाबाद के इलाके में सीवरेज सिस्टम न होने से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। इलाका में जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी के तालाब नजर आते हैं। सीवरेज मसाइल वासा की नहली की दास्तान बयान करते हैं। इलाका मकीनों का कहना है 12 मरतबा वासा हुकाम को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुंतखब नुमाइंदे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 2-2, 3-3 दफा हमारे इधर से मकान गिर गए हैं। गरीब आदमी अपने खाने का रोजगार करे या अपने मकान बनाएगा?
क्या करेगा? इधर डेंगू मच्छर की इतनी अफजाइश हो रही है, हम लोग यहाँ परेशान हैं कि हमारा कोई हाल पूछने वाला नहीं है। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆ ਛੱਪੜ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬੜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। झंग में सीवरेज मसाइल कम ना हो सके, बेशर इलाके गंदे पानी में डूब गए। शहरी गंदगी में रोजमर्रा के अमूर सर अंजाम देने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सीवरेज के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का मुतालबा कर दिया। उवैस खान की रिपोर्ट देखिए। झंग के मोहल्ला रसूलपुरा में सीवरेज के मसाइल से अहले इलाका परेशानी का शिकार हैं। सड़कों और गलियों में गंदे पानी की मौजूदगी से इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए, जबकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इलाके में सफाई के इकदाम न होने के बराबर हैं। सवारी हम लेके जाते हैं, लोड होता है, कभी टायर पंचर होता है, कभी टायर फट जाता है। अब सवारी को लेके जाते हैं, खतरा होता है। आगे पिछले हफ्ते गया वो गटर में टायर गिर गया है। अहले इलाका का कहना था सीवरेज मसाइल के बाद जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा, बच्चे बड़े बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। इस सीवरेज का निज़ाम सारा तबाह बर्बाद है। ए नाल सामने गली है मस्जिद है, नमाजी मस्जिद है, नमाज नहीं जनाब पढ़ सकते। इतना इतने जनाब तफून ते बदबू फैली हुई है, उनकी वजह तो जनाब सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सीवरेज के पानी के बायस सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिससे हादसात रोनुमा होना मामूल बन गए। लारी अड्डे के मुसाफिर हों या उससे मुंसलिक महल्ले के इलाका मकीन सीवरेज मसाइल से मुश्किलात का शिकार हैं। इन शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत सीवरेज मसाइल को हल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। चिन्यूट में सलारा रोड, मोहल्ला अहमदपुरा और दीगर इलाकों की गलियां सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीनों का गुजरना मुहाल हो गया। देखिए अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। चिन्यूट में मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िली इंतजामिया की गफलत के बायस सलारा रोड से मुल्का इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। मोहल्ला अहमदपुरा, मोहल्ला फरूखाबाद और मोहल्ला दिल खुशाब की गलियां जोड़ का मंजर पेश करने लगी। इलाके भर में सीवरेज का गंदा पानी ताफुन फैलाने लगा। निकासियाब न होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। रिहायशियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन सीवरेज मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। मोहल्ला अहमदपुरा और मोहल्ला फरूखाबाद की तमाम गलियों में गंदा पानी जमा है। मच्छरों की बहताज से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इस आबादी में कोई सीवरेज सिस्टम ठीक तरह से नहीं है, नालियाँ सीवरेज वगैरह नहीं है। उसकी वजह से जो घरों का जो होता है पानी वो तालाब की जो मानद हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये गंदा पानी है, इसके स्मेल से बहुत काम खराब होता है। बच्चे बुखार जो देखो बड़ा मसला बनता है। हमारी यही इल्तिजा है कि इस पानी की निकासी की जाए या इसका कोई निज़ाम बनाया जाए। एप्लीकेशन भी की है और फिर भी कोई किसी ने वो एक्शन नहीं किया। तो मस्जिद भी साथ है और आवाम जो है ना बहुत तंग हो रही है। इलाका मकीनों का कहना था कि नकासियाब न होने से इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ने लगे हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। सीवरेज के गंदे पानी के बायस जहां इलाका मकीन शदीद परेशान है, तो वहीं दर्जनों घरों की बुनियादें खोखला हो रही हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है और ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्यूट। फैसलाबाद केनाल एक्सप्रेस वे पर खुद साख्ता यू टर्न हाईवे की नजरों से ओझल। गैर कानूनी यू टर्न किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। केनाल एक्सप्रेस वे पर मुनियावाला के करीब खुद साख्ता यू टर्न किसी बड़े हादसे को दावत देने लगा। गैर कानूनी तौर पर बनाया गया यू टर्न महकमा हाईवे की नजरों से भी ओझल है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हादसात भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों का कहना है एक्सप्रेस वे को बनाने के बाद तमाम पुल बंद कर दिए गए, सिर्फ नक्शे के मुताबिक यू टर्न बनाए गए, मगर यहाँ शहरियों ने खुद साख्ता यू टर्न पुल को तोड़कर बनाया है, जिसे फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। पुल काफी खतरनाक है क्योंकि गाड़ियाँ, ये एक्सप्रेस वे है, गाड़ियाँ तकरीबन 100-120 की रफ्तार से गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और अचानक यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, किसी को पता नहीं लग रहा कि आगे पुल आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी डेंजरस है। काफ़ी हादसात यहाँ पे हो भी चुके हैं और हमारी जो है हाईवे से जो है ये रिक्वेस्ट है कि इसको बंद करा दिया जाए। मोटरवे से मिलने वाली केनाल रोड एक्सप्रेस वे पर कायम गैर कानूनी यू टर्न हादसात को दावत दे रहा है। केनाल एक्सप्रेस वे पर बनाया गया ये गैर कानूनी यू टर्न किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, जिसे शहरी फिलफौर खत्म करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चिन्यूट का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। MOR अरशद ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम के हमरा झंग रोड पर नाजायज तजावुजात का खात्मा किया।
हुकूमती हिदायत पर तजावजात के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्याट इंतजामिया इन एक्शन। MOR मोहम्मद अरशद और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम ने जंग रोड पर ऑपरेशन करते हुए दुकानों के बाहर बड़ा सामान जब्त कर लिया। MOR मोहम्मद अरशद और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का कहना था कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने पर 20 से ज्यादा दुकानें सील करते हुए 50,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी किए गए। बाजारों और मेन शाहराहों पर दुकानदारों ने दुकानों के आगे 5 फीट जगह घेर रखी थी, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। ये डी साहब और CO साहब के हुक्म पे इन लोगों को हमने नोटिस वगैरह जारी किए हैं, इतलात वगैरह करवाई हैं, ऐलानात भी शहर में करवाए गए हैं और फर्दन हर दुकान पे जाके हमने ये नोटिस इन लोगों को जारी किए हैं कि फुटपाथ से ये अपना सामान उठा देंगे और दुकानों की हद तक ये काम करेंगे। और आज हमने चूँकि वो सिलसिला मुकम्मल होने के बाद अभी जिन लोगों ने वायलेशन वगैरह की हुई है उसके लिए अभी हमने इन लोगों को सील कर दिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का मजीद कहना था कि अंदरून बाजारों में भी तजावजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाएगा ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का इजाला किया जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, CD41 चिन्याट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना उमर फारूक को सलाम पुलिस समेत अवाम ने इस तरह अलविदा किया कि राना उमर फारूक कभी नहीं भूल सकेंगे। फूलों के हार पहनाए, दूल्हा जैसी तैयारी करवाई, कुल्ला पहनाया और बग्गी पर बिठाकर रजान इंटरचेंज पर अलविदा किया। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक को बैंड बाजों और दुल्हा के रूप में अलविदा किया गया। राना उमर फारूक के ट्रांसफर होने के बाद रवानगी का सफर यादगार बन गया। दुल्हे की तरह पूरी बारात बनाकर पुलिस समेत शहरियों ने अलविदा किया। DPO घर से निकले तो ट्रैफिक पुलिस की जाम से फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निशावर की गयी। तो झाना पहुंचकर DPO के लिए बग्गी का इंतजाम किया गया। बग्गी में बिठाकर बैंड बाजों और ढोल की ताप पर झूमर के साथ झाना इंटरचेंज लाया गया। राना उमर फारूक का कहना था कि तमाम अवाम की जान से मोहब्बत देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिंदगी भर में इतना दिया हुआ प्यार कभी नहीं भूल पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत मशकूर हूँ कि उसने मुझे इस बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है और यकीनी तौर पर बेमिसाली अलविदाई तकरीब मेरे लिए उसका इनकाद किया गया है, जिसमें मैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और यकीनी तौर पे इसमें खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला की करम नवाजी के अलावा और कोई बात शामिल हाल ना है। हमारी एफर्ट ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिस तरह कुरान में भी इरशाद फरमाता है बतुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, तो अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त मुझे बख्शी है। मैं इसके लिए टोबा टेक सिंह की ना सिर्फ पुलिस बल्कि आवाम का भी बहुत मशकूर हूँ। DPO का कहना था कि फैसलाबाद डिवीजन के लिए CD41 की जाम से पेश की जाने वाली खिदमात को भी खूब सराहता हूँ। इस चैनल के तवज्जुह से अवाम के बहुत से मसाइल हल करने में तरजीह मिली। CD41 ऑफ कोर्स इसके अंदर सरगर्म रहा, सर फहरिस्त रहा और हमारे साथ शाना बशाना CD41 ने मुहर्रमुल हराम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ईदैन की ड्यूटी की। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की कार्रवाइयों का जब सराहा जाता है मीडिया की तरफ से तो हमें मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता है और आपकी इन बेपनाह जो एफर्ट्स हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक दफ़ा फिर मैं आपके तवज्जुह से टोबा टेक सिंह की आवाम और पुलिस टोबा टेक सिंह का बहुत मशकूर हूँ कि इतना बेमिसाली इन्होंने मुझे अलविदाई तकरीब मुझे दी है जिसकी मिसाल नहीं मिल रही। DPO बग्गी में बैठे तमाम खूबसूरत मनाजर को देखकर खूब महसूस होते रहे। ट्रांसफर नौकरी का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की आवाम ने जो खराज तहसीन पेश किया इससे अंदाजा हो गया यहाँ की आवाम कितना चाहती है। ये किसी दुल्हे या दुल्हन की बारात नहीं है बल्कि टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक को खूबसूरत अंदाज से अलविदा किया जा रहा है। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से ज़राई डीलर्स की ट्रेनिंग का इनेकाद किया जाएगा। बगैर ज़रूरी तरबियत के ज़रिए अद्वियात बेचने वाले कानून के शिकंजे में जाएंगे। ट्रेनिंग के बगैर ज़रिए अद्वियात बेचने पर पाबंदी होगी। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर तक दरख्वास्तें मौसूल होंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग चौधरी इसरार अरशद ने मरासला जारी कर दिया। अयूब रिसर्च में दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। मुकर्ररा तारीख के बाद दरख्वास्तें जमा नहीं हो सकेंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी इसरार अरशद के मुताबिक पाबंदी से गैर कानूनी और जाली जहर फरोख्त करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। झंग में सेकेंड शिफ्ट स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने का मामला महकमा तालीम ने नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। झंग में सेकेंड शिफ्ट स्कूल्स के असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है।
अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से डिवीजन भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तकरीबात के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस ज़िला यूनिवर्सिटी के इकबाल ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कौमी सतह पर होने वाली तकरीर भी SMD पर बराह रास्त दिखाई गई। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर जाहिद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस MNA फैजुल्लाह कमोका, अरकान कौमी असम्बली शेख खुरम शहजाद, चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन, MPA फिरदौस राय ने शिरकत की। इस्लामाबाद में मुनाकिदा मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया। उनका मजीद कहना था, अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मनाकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अजमत इंसानी सोच और ख्याल से बालातर है। नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करना बहुत बड़ा एजाज और इनाम है। बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़ारी हाउस म्यूनसिपल कॉलोनी फैसलाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से फैसलाबाद भर में महफिल पाक के इनेकाद की तकरीबात मुनाकिद की जा रही हैं। बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ज़ारी हाउस में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज ईशान, हाशमी बरादरान, निसार अहमद, हकीम मोहम्मद, अजीम मुगल और हाफिज अदनान ने बारगाह रिसालत में हिदिया नात पेश किया। तौबा टेक सिंह जिले इंतजामिया की जानिब से शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तहसील कौंसिल हॉल में किया गया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ रियाज फतियाना ने खसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, मरकजी नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद अशफाक शरीक हुए। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी सईद अहमद सईदी, साबिक तहसील नाजिम मियाँ जावेद इकबाल, चेयरमैन बल्दिया मियाँ शहजाद अहमद, जिलाई सदर PTI डॉक्टर वहीद अकबर, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी नवीद अकबर मंगला, खावर शेर खां गादी ने शिरकत की। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। चिन्योट में भी जिला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज हॉल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान, AC भुआना खुरम शहजाद भट्टी शरीक हुए। CO बल्दिया राना नवाज, CEO एजुकेशन जफर अब्बास रेहान, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम, सैयद जुल्फिकार अली, जिलाई सदर PTI मियाँ शौकत हिम शरीक हुए। मलबूसात पर सेल्स के लिए आपको सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टर्बो नामी ब्रांड ने शहरियों का ये मसला भी हल कर दिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स कपड़ों के मरकज टर्बो ब्रांड फैक्ट्री ने अपनी आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद जड़ावाना रोड पर टर्बो की आउटलेट के बाकायदा इफ्तिताह पर शहर की कारोबारी और समाजी शख्सियात ने मालकान के साथ मिलकर फीता काटा। टर्बो के मालिक रिजवान रजी का कहना था कि 100 से ज्यादा ब्रांड हमारी एक आउटलेट पर दस्तयाब है, जो कि हमारे ब्रांड को दीगर ब्रांड से मुमताज करता है। कंसेप्ट स्टोर लॉन्च किया है फैसलाबाद में। इसके अंदर तकरीबन कस्टमर को ऑल ओवर मोर देन 100 ब्रांड्स अवेलेबल होंगे अंडर वन रूफ। और हमारा इसमें एक डिफरेंट कंसेप्ट ये है कि इसमें कस्टमर को ऑल ओवर द ईयर सेल ऑफर होंगी। हर आइटम पे किसी ना किसी आइटम पे कोई ना कोई ऑफर हर वक्त अवेलेबल होगी। न्यू कंसेप्ट के साथ आए हैं मार्केट के अंदर। इसमें ये कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मोस्टली ब्रांड्स पे होता है कि सेल का वेट करना पड़ता है, कब सेल लगेगी। हमारे पास यहाँ पे फुल ईयर में 365 डेज सेल होगी। किसी प्रोडक्ट में 30%, 50% 70% ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे सेल होगी। और बेस्ट वैरायटी उन्हें फैशन के लिहाज से हर चीज़ मिलेगी। इस मौके पर आउटलेट पर शॉपिंग के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई, जिन्होंने टर्बो ब्रांड के इस मुनफरिद अंदाज को सराहा। का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है। एक तो है कि पूरा साल जो है वो सबको सेल दस्तयाब होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अफोर्ड नहीं करते और वो देखते हैं कि एक चीज़ पसंद आ गई है लेकिन उसके ऊपर कब सेल लगेगी, कब हम लें, ठीक है, और बार बार वो चक्कर लगाते हैं सेल लगी नहीं लगी। तो इसके ऊपर आपको जो है वो सेल पूरा साल नजर आएगी। देयर वाज अ डायर नीड ऑफ सच अ ब्रांड इन फैसलाबाद और टर्बो ने इस कमी को पूरा किया है। एक्सलेंट प्राइसेस हैं, असम क्वालिटी है और सबसे बढ़कर 365 डेज सेल दे रहे हैं। और ये कस्टमर के लिए बहुत सुनहरी मौका है कि वो आएँ और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। आउटलेट के इफ्तिताह पर टर्बो की जानिब से सार्फिन को 70% तक इफ्तिताई सेल ऑफर की जा रही है, जो कि हकीकी तौर पर खरीदार के लिए बड़ी ऑफर है। कैमरामैन वहीद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। WA टाई कराटे क्लब ने बेल्ट तकरीब का इनाकाद किया।
और कंधे को हाथ और सर से तोड़ने पे बच्चे WA कराटे अकेडमी की तरबियत याफ्ता हैं। इन बच्चों और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के खसूसी तरबियत दी गई है। इब्तदाई मरहले में तरबियत हासिल करने वाले बच्चों को सफेद बेल्ट दी जाती है, जिसके बाद मरहला वार बेल्ट तब्दील कर दिए जाते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के वाहिद ब्राइट ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले योगा मास्टर वसीम अशरफ ताई ने शिरकत की और बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। इनका कहना था कि ऐसी खेलों में हिस्सा लेने से बच्चे बुरी आदत से दूर रहते हैं और सुलझे हुए शहरी बनते हैं। 42 ईयर्स से ज़्यादा टाइम हो गया है, 42 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है फैसलाबाद में मुझे ये करवाते हुए ट्रेनिंग। और मतलब आज भी मैं देखता हूँ लोगों में उतना ही शौक़ है, उतना ही लोग जौन सा है इसको मतलब ट्रेनिंग करना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे मेन जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि बच्चों की जो एक बैड हैबिट्स हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं अपना एक्स्ट्रा टाइम जो मिसयूज़ करते हैं, तो हमने उस टाइम को मतलब बचाने के लिए ताकि बच्चे एक्सरसाइज करें और जितनी बैड हैबिट्स हैं उनसे बचें जो है। बेल्ट तब्दीली की इस तकरीब में MPA शकील शाहिद ने भी शिरकत की। इस मौका पर इनके कहना था इमरान खान का विजन है कि मुल्क को खेलों में आगे लेकर जाएं और इसके लिए इकदाम किए जाएंगे, जिसके बाद ये बच्चे दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करेंगे और वालिदैन के लिए भी बाइसे फख्र होंगे। बेल्ट प्रमोशन कराटे यहाँ पे आज डे था, उसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ छोटी एज से 5-10 साल से ये ओवर 20 तक यहाँ पे आए हैं और ये एक बहुत अच्छा ये आज यहाँ पे दिन आज मनाया गया है, जिसमें बच्चों को डिसिप्लिन और उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से सीखना है, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके बारे में वसीम ताई साहब हैं जो यहाँ से 45 साल से फैसलाबाद में और लाहौर में ये कराटे को प्रमोट भी कर रहे हैं और उसकी कोचिंग भी कर रहे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर हाजरीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। तकरीब के इख्तिताम पर MPA शकील शाहिद और वसीम ताई ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को बेल्ट तब्दील किए और तारीफी शील्ड पेश की। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ हाशिर अहसन, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।